मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में पैक्स चुनाव की तारीख घोषित, 30 जनवरी से 2 फरवरी तक नामांकन, 15 फरवरी को पड़ेंगे वोट। एनएमसीएच से निकल चुकी आपकी वैक्सीन, 16 जनवरी को सुबह 10:45 बजे लगेगा पहला टीका। आईजीआईएमएस में पीएम और सीएम मिलकर करेंगे शुभारंभ। मोबाइल पर रहिए अलर्ट, कभी भी आ सकता है कोरोना वैक्सीनेशन का संदेश, चूंकि तो करना होगा इंतजार। बांग्लादेश के शिविर से भागे 10 रोहिंग्या गिरफ्तार, बिहार से होकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन से धराए, न्यू जलपाईगुड़ी जीआरपी के हवाले किए गए। आखिर में महामारी शुरू होने की जांच करने डब्ल्यूएचओ की 13 सदस्यों की टीम चीन पहुंची। 2 मेंबर संक्रमित होने की वजह से नहीं जा सके। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष की हत्या से हंगामा, शव पहुंचने के बाद 2 घंटे तक हुआ प्रदर्शन। मोबाइल गेम के झगड़े में हुई थी हत्या। श्याम रजक ने 14 जनवरी को सरकार बदलने का किया था दावा, तारीख याद दिला मांझी ने पूछा, खुद आरजेडी में है या निकल लिए। बीपीएससी पीटी के बहिष्कार पर केस, 7 परीक्षार्थियों पर एफआईआर, 17 को होगा फैसला। कार्रवाई हुई तो भविष्य में परीक्षा नहीं दे पाएंगे नामजद छात्र। रात फसल क्षति की भरपाई को कृषि अनुदान पाने के लिए भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता खत्म। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में पैक्स की कार्यकारिणी के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 1511 पैक्सों के चुनाव के लिए 15 फरवरी को मतदान होंगे। 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। 3 और 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 फरवरी को प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस ले पाएंगे। उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। मतदान के तुरंत बाद उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। एनएमसीएच से कोरोना वैक्सीन निकल चुकी है। 16 जनवरी को पटना के आईजीआईएमएस में पीएम और सीएम मिलकर इसका शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वह कोरोना की वैक्सीन लेने वालों से बात भी करेंगे। कोरोना की पहली वैक्सीन किसे लगेगी यह तो तय नहीं हुआ है। चर्चा है कि आईजीआईएमएस के निदेशक या फिर चिकित्सा अधीक्षक को सुबह 10:45 बजे पहला टीका दिया जा सकता है। आपने वैक्सीनेशन के लिए अगर कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है तो मोबाइल पर हमेशा अलर्ट रहिए। कभी भी आपके मोबाइल पर मैसेज आ सकता है। आपका नंबर कब आएगा यह पोर्टल से ही तय होगा। ऑटो जेनरेट सिस्टम पर काम करने वाले इस पोर्टल को इस तरह से ही बनाया गया है कि इसमें वैक्सीनेशन का लाभ पाने वालों का नंबर रैंडम ही आएगा। बिहार के किशनगंज जिले से सटे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किए 10 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अगरतला नई दिल्ली राजधानी स्पेशल ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। इनमें 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। ये सभी बांग्लादेश से फरार होकर आए हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार सभी रोहिंग्या को न्यू जलपाईगुड़ी जीआरपी के सुपुर्द कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रंजीत पासवान की हत्या के बाद उनके समर्थकों के साथ ग्रामीणों ने लगभग 2 घंटे तक शव के साथ प्रदर्शन किया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव घर पहुंचा, लोगों की भीड़ जुटने लगी। हजारों की संख्या में लोग वहां जुट गए और डीएसपी और डीएम को बुलाने की मांग करने लगे। आपको बता दें कि पड़ोसी रिंकू देवी और रंजीत के छोटे भाई के बीच मोबाइल पर वीडियो देखने के लिए विवाद हुआ था। इसके बाद यह घटना घटी थी। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी चूड़ा दही खाकर फॉर्म में आए और राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम रजक को 14 जनवरी की याद दिलाई। मांझी ने बिना नाम लिए श्याम रजक को सब कुछ कह दिया। यह तक पूछ लिया कि 14 जनवरी को जेडीयू के 17 विधायक तोड़ महागठबंधन की सरकार बनाने वाले अब भी आरजेडी में हैं या खिसक लिए। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार के सियासी गलियारों में इस बार चुप्पी का आलम रहा, लेकिन नेताओं की तरफ से पटना में व्यक्तिगत तौर पर कई भोज आयोजित हुए। उसमें सबसे चर्चित रहा जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह का चूड़ा दही भोज। भाजपा से राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पहुंचे तो विधानसभा चुनाव में जेडीयू के बागी कई चेहरे भी थे। तेज प्रताप यादव के आवास पर हुए आयोजन में कार्यकर्ताओं का भरपूर मनोरंजन हुआ। पहले गरीबों को चूड़ा दही और तिलकुट खिलाया गया। इसमें बच्चों ने अच्छी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर करतब दिखाने वाले भी पहुंचे थे। कई तरह के करतब दिखाकर मौजूद लोगों का मनोरंजन किया गया। फिर तेज प्रताप ने घुड़सवारी शुरू की तो कैमरा उनके पीछे घूमने लगा। बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान के लिए अद्यतन भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता खत्म कर दी है। साथ ही इस आधार पर जिन किसानों के आवेदन रद्द किए गए हैं उन पर फिर से विचार किया जाएगा। कृषि व सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसकी घोषणा की है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर।
सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर 500 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि सीजेआई तुरंत शीर्ष कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू करने के निर्देश दें, क्योंकि फिलहाल चल रही वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए 3 दिन पहले बनाई गई कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि वो किसानों के साथ हैं। फैसले की वजह बताने के लिए उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। बंगाल के भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे पास 41 विधायकों की लिस्ट है जो भाजपा में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग भाजपा में आए तो यहाँ की सरकार गिर जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक करने वाले अमिताभ बच्चन की आवाज में कॉलर ट्यून अब नहीं सुनाई देगी। उनकी जगह किसी महिला की आवाज का इस्तेमाल किया जाएगा। खबरों की माने तो अब लोगों को कोरोना से बचाव की बजाय वैक्सीन के अभियान के बारे में जानकारी दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 13 लोगों की टीम गुरुवार को चीन पहुंच गई। टीम वुहान में वहां जांच करेगी जहां से कोरोना वायरस पैदा हुआ। पहले टीम में 15 वैज्ञानिक शामिल थे, लेकिन सिंगापुर में 2 वैज्ञानिक कोरोना एंटीबॉडी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से चीन रवाना नहीं हो सके। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।